गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। आज मेरी मॉर्निंग 5:45 के करीब हुई थी। 5:45 उठ के सबसे पहले मैंने अपने आप को फ्रेशअप कर लिया, नहा लिया। एंड उसके बाद मैं जनरली नहा के किचन में जाना प्रेफर करती हूँ। ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐसे ही करती हूँ। कभी कभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं तो नहाना मस्ट है। तो शिवा के लिए मैंने प्रिपेयर कर लिया लंच, और हस्बैंड के लिए भी लंच और ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं पूजा करने आ गई थी और दुर्गा सप्तशती का मैं पाठ कर रही हूँ। और आज मैं आपसे, जैसा कि टाइटल थंबनेल आपने देखा ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ कि हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं, मदर होती हैं, पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं, रीज़न क्या है। मैं अपने को भी इसी में इंक्लूड करती हूँ, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पे भी एप्लीकेबल है, मैंने फील की है, इसलिए मैं शेयर करती हूँ। अभी शिवा स्कूल जा चुका है तो मुझे सिर्फ इतना ही टाइम मिलता है, अराउंड 9:45 से करीब। वो भी मैं फटाफट लगी रहती हूँ 5:45 के करीब, 5:30 से। इस वजह से आधे घंटे का समय ही सिर्फ मिलता है, फिर मुझे शिवा को लेने जाना होता है। अभी 2 दिन से मैं उसे बैठाना शुरू की हूँ स्कूल में, अदरवाइज और मुझे जाने में भी अराउंड 15 से 20 मिनट लग जाता है जनरली। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ये है कि हमारा पढ़ाई करने में क्यों मतलब मन नहीं करता, या हम क्यों नहीं पढ़ पाते। तो देखिए, सबसे बढ़िया तो मेरे फादर भी हमेशा बोलते थे, तो दुनिया में सबसे कठिन काम है ना, वो है पढ़ाई करना। पढ़ाई करने में हम सारे घर के काम कर लेंगे, बच्चों के कर लेंगे, सारी एक्टिविटी कर लेंगे। अगर कोई कह देगा पढ़ने को, तो कंसंट्रेशन से हम 50 मिनट भी पढ़ने में भी लगेगा कि यार क्या बात है, मतलब जिसका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा होगा। तो अब जो मैरिड होती हैं, जिनके पास बच्चे होते हैं, उनका क्या रीज़न होता है, मेरे इन लॉज हमें परेशान करते हैं, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, या फिर मेरे पास बच्चा, ये सारे रीजंस हम लोग एक्सक्यूज़ देते हैं। क्यों? ऑब्वियसली हमारे पास होता है ये सारी चीज़ें, तो हम क्या करते हैं, ये सारे एक्सक्यूज़ देकर किसको समझाते हैं, अपने आप को, दुनिया वालों को, सबको इसी तरह समझाते हैं। ठीक है, मगर मैं आपसे कहना चाहूँगी, जैसा मैं फ़ील कर रही, ये सारे एक्सक्यूज़ मैं दे रही हूँ अपने आप को। मतलब मैं पढ़ नहीं पा रही तो सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ यार शिवा को भी लेने जाना है, अब तो और काम बढ़ गया, मैं और नहीं पढ़ पा रही, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं सोच रही थी एक दिन बैठ के कि ये सारे एक्सक्यूज़ मैं किसको दे रही हूँ और क्यों दे रही हूँ। मैं खुद को ही धोखे में डाल रही हूँ। ठीक है, मेरे पास हैं चीज़ें, बट इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आज ही मेरी सिचुएशन है, आज से 3 से 4 साल बाद और ही बदतर सिचुएशन हो जाएगी। शिवा भी कल को मेरे से क्वेश्चन करने लगेगा। तो बात ये है कि जो पढ़ना है वो सबसे कठिन काम है। बाकी सारे काम मेरे फादर कहते हैं सब सरल होते हैं, बट पढ़ना सबसे कठिन काम होता है। ठीक है, और हमारे पास एक्सक्यूज़ देने के लिए रीजंस होते हैं, इसलिए हम एक्सक्यूज़ दे देते हैं। बट याद रखिएगा, ये सारा जो एक्सक्यूज़ है, झूठ है, ये सिर्फ हम अपने आप को धोखे में रख रहे हैं और वहम में रख रहे हैं। आज से 1 से 2 3 4 साल बाद और बेकार सिचुएशन हो जाएगी। अगर अभी आप मेहनत कर लोगे, नो डाउट, अगर अभी आप मेहनत कर लोगे, अपने आप को थोड़ा, मतलब अपने आप को कष्ट दे के मेहनत कर लोगे, टाइम निकाल लोगे ना, तो आपसे 1 से 2 साल बाद आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, खुद का फ्यूचर बेस्ट हो जाएगा। और मैं आपसे कुछ और चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को जॉब करनी है, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। और जितने भी चीज़ें हैं आपके साथ भी, मेरे साथ भी हैं, बट अपने आप को मैं कोई भी ऐसा मौका देना नहीं चाहती हूँ कि बाद में मुझे रिग्रेट फील हो, है ना। तो जितना हो पाएगा उतना मैं आज से मैंने मॉर्निंग में 4 बजे भी उठना शुरू कर दिया है, तो मैं 4 से 5 घंटे निकाल लूँगी इतने बिजी शेड्यूल में भी। ठीक है, और आज भी अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठी थी और 12:30 के करीब सोई थी, बस इतनी ही नींद मेरी पूरी हुई थी। अब कोशिश करो, 5 से 6 घंटे बहुत हैं, इससे ज़्यादा नहीं सोने की नीड है। ठीक है, आप अपनी बॉडी को जिस हिसाब से ढाल लोगे ना, वो वैसे बन जाएगी। ठीक है, आदित्य रंजन सर हमेशा कहते हैं कि आप 5 घंटे भी सो रहे हो ना, तब भी ठीक है ना। 6 घंटे भी सो रहे हो, 5 से 6 घंटे इनफ है, मोर देन इनफ है ना। तो ज़्यादा मतलब पढ़ने से या कोई आज तक मरा नहीं, वो ऐसा बोलते हैं सर। ठीक है, तो बेशक आपको मेहनत
करनी पड़ेगी, बट ज़्यादा नहीं, 1 से 2 साल आप मेहनत कर लोगे। अगर टीचिंग एग्ज़ाम की हम बात करें ना, तो 4 से 6 महीने भी हम कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हैं तो आराम से हो जाएगा। किसी ने मेरे से यूपी सुपर टेट का भी पूछा था, तो मैं एक सेपरेट वीडियो में यूपी सुपर टेट का सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ, ठीक है। सिलेबस क्या है, कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं DSSB PRT को अभी टारगेट कर रही हूँ। वो मोस्ट प्रोबेबली TGT PGT का नोटिफिकेशन वगैरह आउट ही हो चुका था, PRT का ही बचा था, तो वो एग्जामिनेशन अगस्त सितंबर तक होगा, उसे टारगेट कर रही हूँ। मैंने कल एक PYQ लगाया था, उसका एनालिसिस भी किया था। तो एनालिसिस में ये था, मैंने आज शायद इसमें इमेज लगाई नहीं, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, कल लगा दूंगी इमेज। रीजनिंग अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो 20 में 14 मार्क्स थे। इंग्लिश और हिंदी में एक में 19, एक में 18 थे। और रही बात किसकी, GA की, तो 12 नंबर थे, ठीक है। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी, और उसमें ऑप्शंस भी टिक थे। अगर मैं सही भी करती 5 से 6 क्वेश्चन। एक्चुअली बात ये थी, मैथ्स में मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या लगाऊँ। तो मैथ्स को तो मैं बिल्कुल 0 रखती हूँ उस लेवल पे, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक, मतलब 10 नंबर के करीब मेरी मैथ बन जाती है। लेकिन उसमें वो लेवल पेपर था 2018 का, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कुछ, तो मैंने कहा उल्टा सीधा लगाने का क्या ही मतलब है, इसको मैं रखती हूँ, सारे चैप्टर ढंग से पढ़ूंगी। और मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी 100 मार्क्स की वो लगाना स्टार्ट की, वो भी ठीक ठीक बन जाएगी। अभी आधी ही लगा पाई हूँ, अराउंड 60 मार्क्स का लगाया है। आपके साथ भी टेलीग्राम और कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया है मैंने, आप भी लगाइएगा अपनी। सबसे पहले आप वीकनेस देखिए, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, चंडीगढ़ PRT है, DSSB है, यूपी सुपर टेट, पहले 1 2 3 4 मॉक लगा के देखिए आपकी कमजोरी कहाँ है। कल मैंने ये देखा कि मैथ्स बिल्कुल ही मतलब 0 बट्टा सन्नाटा वाली बात है। मतलब उसमें फॉर्मूले कुछ, कभी कुछ नहीं ध्यान आ रहा है, कभी कुछ नहीं ध्यान आ रहा है। मतलब मैं ऑप्शन से करती तो मैं कर लेती, बट मैंने कहा अंधी नहीं लगानी है, जो एग्जैक्ट आता है वो। क्योंकि अगर इसमें मॉक में, उसमें तो देखिएगा आंसर्स भी ठीक है, झूठ बोलना है ना, तो खुद से झूठ बोलना है सब कुछ, है ना। खुद को कब तक अंधेरे में रखेंगे, जितना आता आता, नहीं आता नहीं आता, कुछ भी नहीं आता मुझे मैथ्स में, है ना। आता है, सब कुछ आता है, ये वाली बात है, ऐसा नहीं है। चीज़ों को अगर प्रैक्टिस किया जाएगा तो ठीक है। अब मैं किसी और चीज़ में टारगेट करूँगी, हिंदी, इंग्लिश और GA, इन सब में फुल स्कोर करना चाहूँगी। मैथ्स में ऐसा नहीं है, 10 नंबर तक मैं टारगेट करूँगी, क्योंकि DSSB की मैथ अच्छी खासी आती है, ठीक है। और नेगेटिव उस पर जाना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी कट जाते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स को मैं अच्छे से टारगेट करके चीज़ों को मैनेज करूँगी, ठीक है। तो बस यही है कि मेहनत आप इतनी करिए, आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी अगर आप मेहनत करोगे। आज मैंने 4 घंटे की प्रिपरेशन कर ली है, और मैं मॉर्निंग में भी अब लाइव आऊँगी 4 बजे, 4 से 5 या 6 बजे तक, जितने बजे तक रहता है। एक्चुअली बात ये होती है, तो फ़ोन जब मैं लाइव आती हूँ तो थोड़ा सा फेस इधर करके तब पढ़ना, क्योंकि सामने कैमरा चलता रहता है तो पढ़ना लगता है कि पता नहीं क्या मैसेज आ रहे हैं कि क्या है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो क्योंकि पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम होता नहीं है मेरे पास, है ना। तो जो टाइम मिल रहा है 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, उस पर अगर पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा मेरे लिए भी, ठीक है। और रही बात ये वीडियोस की, तो वीडियोस से पता है एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, और नो डाउट थोड़ा सा आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड होगी। तीसरी बात ये है कि सेल्फ डिपेंड होना, इसमें कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो आज मैंने ये मॉर्निंग का भी ऐड ऑन कर दिया है। मॉर्निंग में ये सुबह 4:15 के करीब का, 4 बजे के करीब का टाइमिंग था। आज कल से ही मैं एक्चुअली प्लान कर रही थी, बट आज मैं उठ गई थी। टाइमर मैंने, अभी हस्बैंड का फ़ोन था तो मैंने इसमें रीसेट कर लिया। मेरे पास दूसरा फ़ोन होता तो डेफिनेटली मैं उसमें दिखाती आपको प्रॉपर 4 घंटे या 5 घंटे कैसे पढ़ पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ। अभी मेरे पास है नहीं वाला फ़ोन, शिवा ने तोड़ दिया था, एक पुराना मेरे पास था। तो स्टॉप वॉच में दिन में मैं दिखा देती हूँ आपको टाइम। एंड वही पेपर मैंने पूरा एनालाइज किया था, और लूसेंट के 2 पेज के डेली के टारगेट बना के चल रहे हैं। और हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ लूसेंट से, एंड वोकैब नीतू मैम की बुक से कंप्लीट कर रही हूँ। 100 वोकैब इसमें कंप्लीट करनी है, कुछ मैंने PYQ से लिखी थी वो। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो डेफिनेटली कनेक्ट होइए, ठीक है। आपकी कोई क्वेरीज होती हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ एज अ मोटिवेटर काम करती हूँ, मैं जो फील करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।
अभी 1.5 घंटे की मॉर्निंग में मैंने पढ़ाई कर ली। इसके बाद मैं सीधे लंच बनाने जाऊँगी। 6 बज गया है, मतलब नहा वहा के प्रिपेयर करूँगी शिवा को।